हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खेजड़ी के वृक्ष के बारे में। ये वृक्ष आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है। सीटेट की दृष्टि से देखा जाए तो इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में सीटेट के देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए ये वृक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है, कैसे है। और एक तरह से देखा जाए तो जो बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, वो ही इस वृक्ष को कहा जा सकता है, क्योंकि इस वृक्ष की एक एक चीज़ जो है वो हम मनुष्यों के लिए लाभदायक है, तो इसे सर्वगुण संपन्न वृक्ष कहा जा सकता है। देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। ये जो खेजड़ी का वृक्ष है, ये जो इसका स्थान है वो खेजड़ाली गांव है, राजस्थान में पड़ता है। ये वृक्ष वहीं पर पाया जाता है और इसके जो प्रमुख निवासी हैं वो कहलाते हैं विश्नोई। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि खेजड़ाली गांव के लोग को किस नाम से या किस तरह से जाना जाता है, तो खेजड़ाली गांव के लोग जो हैं उन्हें विश्नोई कहा जाता है। और विश्नोई जो हैं वो वृक्षों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। ये इसीलिए फेमस हैं क्योंकि ये वृक्ष और जानवरों की रक्षा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे विशेष देख लेते हैं इसके बारे में, विशेष क्या है। तो जो खेजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष कहलाता है, क्योंकि इस वृक्ष में आप देखिए ये वृक्ष सर्वगुण संपन्न तो कहा ही जाता है, क्योंकि इस वृक्ष से हम मनुष्यों की जो सारी पूर्तियां हैं वो पूरी होती हैं। ये वृक्ष हर तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखा जाए तब भी ये वृक्ष हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और रियल लाइफ में देखा जाए तब भी ये वृक्ष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट है, इसे पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये जो खेजड़ी का वृक्ष है इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बेशक ये राजस्थान में उगता है, लेकिन इसे पानी की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन है, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेड़ सर्वगुण संपन्न होता है। देखिए इसमें इसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है और इसे पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, जबकि ये राजस्थान में उगता है फिर भी इसे पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। और इसकी छाल से जो है वो दवाई का निर्माण किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ हो गया ना। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट है, इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है। जो इसकी छाल है उससे दवाई बनाई जाती है और इसकी जो फली हैं इनसे सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। अर्थात ये जो इसकी लकड़ी होती है खेजड़ी पेड़ की, ये लकड़ी कीड़े रहित होती है, अर्थात इसमें कीड़े लगते ही नहीं हैं। और खेजड़ी वृक्ष की तरह नीम की और कीकड़ की लकड़ी भी होती है, उसमें भी कीड़े नहीं लगते हैं। चलिए देखते हैं सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है। सिक्स पॉइंट कह रहा है, यह छायादार वृक्ष होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर इसकी छाया में बैठना चाहता है, जैसे किसान लोग होते हैं उसे किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठना बहुत पसंद होता है, तो इसकी छाया में भी लोग आराम या विश्राम कर सकते हैं। और सातवां पॉइंट है, इसकी पत्तियां जानवरों के भोजन के काम आती हैं। देखिए दोस्तों ये किस तरह से मतलब पूरा पेड़ एक एक अपना कतरा निचोड़ देता है हम मनुष्यों के लिए। ये इसीलिए सर्वगुण संपन्न पेड़ कहा जाता है। देखिए ये इसकी पत्तियां हैं वो जानवरों के भोजन के काम आती हैं, और इसकी जो फली हैं वो सब्जी बनाई जाती है, और इसमें कीड़े भी नहीं लगते और छायादार भी होता है, और इसकी छाल से जो है वो दवाई बनाई जाती है, और इसे पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर तरह से देखा जाए तो हर तरह से ये पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
एग्ज़ाम की दृष्टि से तो है ही इम्पोर्टेंट और रियल लाइफ में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी और आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। खेजड़ी के वृक्ष की तरह नीम और कीकड़ के पेड़ में भी कीड़े नहीं लगते। अर्थात जो मैंने अभी आपको बताया इसका नोट पॉइंट है, खेजड़ी के पेड़ की तरह नीम और कीकड़ के पेड़ में भी कीड़े नहीं लगते। तो अभी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो खेजड़ी का वृक्ष है इसमें भी कीड़े नहीं लगते और जो नीम और कीकड़ का वृक्ष है इसमें भी कीड़े नहीं लगते। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट है अमृता देवी के बारे में। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अमृता राव हो जाती हैं हमारे लिए। देखिए ये क्या है, अमृता राव जो हैं इन्होंने खेजड़ी गांव के लोगों के साथ अर्थात 300 लोगों के साथ इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ये ऐसी महिला थी, इन्होंने गांव के 300 और लोगों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी और इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है महिला हैं और हमारे एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पूछी ही जाती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, आपको ये पसंद ज़रूर आई होगी क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।